नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल इन्वेस्ट कर पर। आज का जो आईपीओ है हमारे पास आपके लिए वो है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड का। कंपनी बनी है 1989 में, करीब करीब 34 साल पुरानी कंपनी है और कंपनी डील करती है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड जेमस्टोन में। इनका जो प्रोडक्ट है वो मैंने बता दिया आपको। भाग्य रत्न भी होते हैं इनके पास में, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न होते हैं इनके पास में। देश के 2 बड़े राज्यों में करीब कंपनी के 13 ब्रांचेस हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस आईपीओ में कि क्या खास है। तो फेस वैल्यू जो है वो रहेगा इस आईपीओ का 10 रुपया पर शेयर का। प्राइस बैंड जो है वो रहेगा 204 रुपया से 215 रुपया। लॉट साइज रहेगा 69, एक लॉट में 69 शेयर का लॉट साइज रहेगा। टोटल इशू साइज है करीब 270 करोड़ के आसपास का, और उसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओफेस किया गया है 60 करोड़ के आसपास का। एनएसई एंड बीएसई में शेयर लिस्ट होगी। बुक बिल्ड इशू है ये। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टेबल देख लेते हैं कि कब आईपीओ ओपन हो रहा है। तो यानी कि आईपीओ ओपन हो रहा है आज से ही, 22 सितंबर से आईपीओ ओपन हो रहा है। क्लोज हो जाएगा आईपीओ का विंडो 26 सितंबर को। उसी बीच आपको लगा लेना है, 22 से लेकर 26 के बीच में आपको लगाना है। 26 तारीख शाम 5 बजे तक आप लगा सकते हैं। और अलॉटमेंट डेट है जो वो है 3 अक्टूबर का। तो 3 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे यानी कि 4 अक्टूबर को, और आपके डिमेट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 5 अक्टूबर को। लिस्टिंग है 6 अक्टूबर को। तो इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में पर्याप्त धन कितना होना चाहिए आपके अकाउंट में, तो चलिए हम जानते हैं कि आपके पास में एक रिटेल, यदि आप रिटेलर हैं, रिटेल मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 69 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,835 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 897 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,92,855 रुपये। एसएचएनआई मिनिमम लगाएंगे, एसएचएनआई मिनिमम लगा सकते हैं 14 लॉट जिसमें 966 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,07,690 रुपये। और एसएचएनआई मैक्सिमम लगा सकते हैं 4,623 शेयर का, यानी कि 67 लॉट, जिसमें उनको जिसकी कुल लागत हो जाएगी 9,93,945 रुपया। बीएचएनआई मिनिमम लगा सकते हैं 68 लॉट जिसमें 4692 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 10,08,780 रुपये। तो किसी भी आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी क्या करती है और उनका फिनेंशियल्स कैसा है। तो चलिए फिनेंशियल्स की ओर हम एक नज़र डालते हैं। तो 31 मार्च 2020 के हिसाब से जो इनका असेट्स रहा है वो है करीब 818 करोड़ के आसपास का, और 21 में 803 करोड़ के आसपास का, और 22 में वही 31 मार्च 2022 में एसेट्स है 899 करोड़ के आसपास का, और 23 में एसेट्स है इनका 1077 करोड़ के आसपास का। और वहीं 30 जून 2023 के हिसाब से जो इनके पास में डेटा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो है करीब 1082 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू है इनका 1284 करोड़ का 20 में, और 21 में है 1443 करोड़ के आसपास का। वहीं 31 मार्च 2022 में जो उनका रेवेन्यू है वो है करीब 1697 करोड़ के आसपास का, और 31 मार्च 2023 में रेवेन्यू है 2031 करोड़ के आसपास का, और जून में 510 करोड़ के आसपास का। पैट है वहीं, मैं लास्ट 3 साल का बता देता हूँ आपको। 21 में है 20 करोड़ के आसपास का, 22 में है 43 करोड़ के आसपास का, और 23 में है 71 करोड़ के आसपास का। 24 जून 2023 में है 19 करोड़ के आसपास का। नेटवर्थ है कंपनी का जून 2023 के हिसाब से 363 करोड़ के आसपास का। रिजर्व सरप्लस है 324 करोड़ के आसपास का, और टोटल बोरोइंग है जून 2023 के हिसाब से 460 करोड़ के आसपास का। स्क्रीन पर आप फाइनेंशियल्स पूरा ही देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि इनका प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है। अभी जो प्रोमोटर होल्ड करते हैं, प्री इशू होल्डिंग है इनका 100% का, और पोस्ट इशू हो जाएगा 74% के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने काफी शॉर्ट में इस आईपीओ को बताया है आपको। तो अब देखिए, मेन तो फिनेंशियल्स होता है, इनके कुछ पहलू और हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। पी है 11.74 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका 1050 करोड़ के आसपास का, आरओई है 23.19% का,
और आरओसी है 17.71% का, डेट इक्विटी रेशियो है 1.34 का, ईपीएस है 18.32 का, और आरओएनडब्ल्यू है 20.78% का। तो इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिनेंशियल्स आपने देखा होगा, फिनेंशियल्स ठीक ठाक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक ठाक फिनेंशियल्स हैं। लेकिन कंपनी के जो पीयर्स हैं, जो कंपनी के कंपटीटर हैं, उनकी एक बार हालचाल देख लेते हैं। इस सेगमेंट में जो इनके कंपटीटर हैं वो कौन है, वो कौन हो सकते हैं इनके कंपटीटर, वो भी देख लेते हैं हम कि कौन कौन हो सकता है। टाइटन इनका बड़ा कंपटीटर है, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, तो ये सब इनके जो कंपटीटर हैं। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, इस आईपीओ में लगाना चाहेंगे या इन कंपनियों में पैसा डालना चाहेंगे, वो निर्भर करता है आपके ऊपर में। तो मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, इनके कंपटीटर का जो मैंने नाम लिया है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और इनका पी कितना है। चलिए इनके जो कंपटीटर हैं, जो इनके पेयर्स हैं, उनके मैं पी और मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दूं। टाइटन का जो पी है वो है 90 का, और वही मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,90,761 करोड़ का। कल्याण ज्वेलर्स का जो पीई है वो है करीब 45 का, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन है कल्याण ज्वेलर्स का 22,213 करोड़ के आसपास का। वही सेनको का है पी 24 के आसपास का, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 3892 करोड़ के आसपास का है। और इसका जो मैंने आपको बताया है पहले भी कि इनका जो पी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपने देखा होगा। इनका जो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनका जो पी है करीब 11 के आसपास का है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीब 1050 करोड़ के आसपास का है। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि यही दो फैक्टर हैं इनको जज करने के लिए, मैं आगे भी बात करूंगा। तो देखिए, एक सेक्टर वाइज भी होता है कि किस सेक्टर में मुझे जाना चाहिए, कहाँ किनका एक्सपोजर कैसा है। तो यहाँ ऑलरेडी मेरे हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत अपना राय रखूंगा वो मैं बताना चाहूँगा। मैं आप पे थोप नहीं रहा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना और ना लेना आपका व्यक्तिगत राय होता है, और होना भी चाहिए और हमेशा होना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में यदि आप जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जाएंगे तो ठीक है। अदरवाइज आप यदि सोचेंगे कि मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाऊं तो लिस्टिंग गेन आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। यदि 20% के आसपास का भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो ठीक है, आप निकल सकते हैं वहाँ भी लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लेकिन यदि लिस्टिंग गेन में आप नहीं निकल पाए और लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बार ट्रैप जरूर हो सकता है। ये ट्रैप वर्ड मेरा हो सकता है, आप लोगों को चुभ सकता है, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रैप यानी कि आपका पैसा फंस जाएगा। और क्या मतलब, ट्रैप मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने आपको बेवकूफ़ बना के पैसा उठा लिया आपसे। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिस्टिंग गेन में आप निकल पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रखना पड़ेगा इस शेयर को। तो आप लंबे अवधि के लिए यदि आप तैयार हैं तो आप इस शेयर में आइए, अन्यथा यहाँ से दूरी बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।